दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं हर अपने वीडियो में यही मनोकामना मानता हूं ईश्वर से कि मेरे सभी भाई बहन स्वस्थ हों और अच्छे हों। ईश्वर उन पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। आइए दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से कुछ नए मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो हमारे आपके जीवन में, दिनचर्या में बहुत ही विशेष योगदान है और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोगों को सभी को जानकारी होगी कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है कि उसकी कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। आम आदमी की सैलरी तो ग्रोथ नहीं कर रही है, मगर महंगाई ने ग्रोथ बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया। अब रही बात दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये नई बात क्या आज अरविंद कुमार यादव हम लोग के सामने रख रहे हैं। ये तो अपने भी वीडियो में बताते रहते हैं और हम लोग न्यूज़पेपरों से भी और सोशल मीडिया से भी जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो बात तो दोस्तों आप लोगों की सही है, क्योंकि आजकल कोई गोदी मीडिया को देखना नहीं पसंद करता। सोशल मीडिया से ही अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं आप लोग, और होना भी चाहिए कि देश विदेश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं क्या कहूं आप लोगों से, क्योंकि अभी तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मुझको कभी कदार वीडियो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं सोचता हूं कि मैं आप लोगों के आगे जो चर्चा कर रहा हूं करूं कि ना करूं, फिर मेरा हृदय नहीं मानता। जब कोई मुद्दा ऐसा आता है कि लगता है कि आप लोगों के सामने इस मुद्दे की चर्चा होनी चाहिए, तो मेरा मन अपने आप कहता कि नहीं, ये बातें रखनी चाहिए आप लोगों के सामने। क्योंकि दोस्तों, समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर हम लोग एक दूसरे से चर्चा नहीं करेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। ये मेरा सोचना है, आप लोगों का क्या सोचना नहीं सोचना है मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हर आदमी अपने अपने ढंग से सोचता है, विचारता है, अपने स्तर से अपने आप को रखता है। कुछ लोगों को मेरे सिद्धांत नहीं समझ में आते, तो अपने अपने सिद्धांत हैं, अपने अपने सोच हैं, जिसको बदला नहीं जा सकता। हर आदमी का अपना नेचर है। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि पहले भी बताया आप लोगों को कि तेल, गैस, पेट्रोल, मतलब सारी वस्तुएं महंगी होती चली जा रही। और जब दोस्तों वस्तुएं महंगी होती चली जा रही हैं, तो संसाधन भी महंगे होते चले जा रहे हैं। जो ओला उबर हम लोग बुक करते थे, जहां 50 रुपए लगते थे, अब वहां 70 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो अब उसमें हमारे योगी जी कहां से पीछे रह जाते। उन्होंने भी कहा यार, जनता के पास बहुत पैसा है, जब महंगे रेट में डीजल, गैस, पेट्रोल खरीद सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता बिजली भी महंगे दरों में खरीद सकती है। अब उन्होंने क्यों ये निर्णय लिया? बत्ती कटौती का संकट तो हमारे प्रदेश में चल ही रहा है, हाहाकार मची हुई है। आदमी सुबह आता है, फिर सुबह जाता है ड्यूटी, और ड्यूटी से आने के बाद सोचता है कि रात में आराम से हम सोएंगे, तो पता चला बत्ती कट चुकी। इन्वर्टर भी दोस्तों कितनी दूर देर साथ देगा आपका, थोड़ी देर के बाद उड़ जाता है। मगर अब योगी जी ने कहा कि सब तो ठीक है यार, बिजली विभाग को बड़ा घाटा हो रहा है। जैसे
तेल कंपनियों को घाटा हो रहा था, इसे बिजली विभाग को बहुत बड़ा घाटा। पहले तो मीटरों का लेके आंदोलन चला पब्लिक का, बिल गलत आ रहा है भैया, ये रिचार्ज वाला मीटर खराब है। लखनऊ, आगराबाद हो, मुरादाबाद हो, मतलब जितने जिले थे सब जगह से मीटरों को उखाड़ कर कैश को ऑफिस में फेंक दिया गया। लोगों को आक्रोश रहा। अब योगी जी ने सोचा कि भाई अब आगे क्या करना है, तो उन्होंने 10% बिजली का बिल बढ़ा दिया। जो व्यक्ति 1,000 रुपए का बिजली का बिल दे रहा था, अब वो 1100 का देगा, और जो 2,000 का दे रहा था वो 2,200 रुपए का देगा। तो कितना अति सुंदर तोहफा यूपी की जनता को मिला है। इस तो हम लोगों को तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। और क्या कह सकते हैं कि महंगाई की मार तो झेल ही रहे थे, अब इसमें एक बिजली का बिल भी ऐड हो गया। दोस्तों, कई मुद्दे हैं, कई कई चीजें हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, मगर आप लोगों के आगे तो अपनी बात रखने में मैं सोचता हूं कि आप लोगों को समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका प्यार इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरा काम है कि आप लोगों की बातें शासन प्रशासन तक पहुंचाना। तो चलो, मुझको सपोर्ट नहीं कर सकते तो ना करिए, मगर जो यूपी में 10% बिजली बिल की बढ़ोतरी हुई है, इस पे तो कुछ कमेंट कर दीजिए। बताइए कि जैसे हम महंगा पेट्रोल खरीद रहे थे, डीजल खरीद रहे थे, गैस खरीद रहे थे, वैसे हम 10% बहुत ही आसानी से अपनी जेब से पैसा निकाल के बिजली के बिल भी भर देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत आगे हैं इसमें। मेरे समझाने का कोई फायदा नहीं है। समझाने का फायदा होता तो अन्य चीजों में भी आप आवाज उठाते, कमेंट के जरिए से बताते, ताकि शासन प्रशासन तक आपकी बात पहुंचती। मैं कोई रोड में धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहता। धरना प्रदर्शन, उग्र घटनाएं, कैस्को में तोड़फाड़ या पेपरों सेंटरों में तोड़फाड़, मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूं, मगर कम से कम सोशल मीडिया के जरिए से अपनी आवाज तो आप लोग उठा सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने वीडियो एक और ना डाला था कि हाउस टैक्स का एकदम बढ़ा के आ गया, लोगों को 10-10 साल बैक से लगा दिया गया। लोग लगातार जमा कर रहे थे, इसके बाद भी बैक डेट से लगाया। तो ये कहाँ का नियम, जब लगातार आदमी जमा कर रहा है तो बैक डेट से लगाने की क्या जरूरत थी। जनगणना चल रही है, तो जनगणना में भी क्या हो रहा है, कितने सदस्य नहीं पूछा जा रहा है, आपके घर में कितने कमरे हैं, कितनी लैट्रिन बाथरूम है, कौन सी गाड़ी से चलते हैं, आपके पास इंटरनेट है कि नहीं है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब इसकी जानकारी आप ले रहे हैं। जनगणना का तो केवल मजाक बना दिया दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आए तब तो आप लोग कुछ लाइक कमेंट करें, शेयर करें मेरी बात को, ताकि शासन प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंच सके। तो दोस्तों, जितना मुझसे हो सकता मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं सरकार के विरुद्ध में नहीं हूं, मैं आवाज इस वजह से उठाता हूं कि ताकि शासन प्रशासन कुछ हम लोगों के तरफ ध्यान दे। जो हम लोगों को असुविधा हो रही है उसको ध्यान दे और उस पर कोई ठोस कदम उठाए, ना कि महंगाई का बोझ से हम लोगों को दबाती चली जाए। तो आप लोग शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं।
मगर आप लोगों के दम से ही मेरी दम है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपकी बात सच्चाई के साथ उठा सकूंगा। नहीं तो दोस्तों मेरे खिलाफ भी किसी न किसी दिन कोई मुकदमा पंजीकृत होगा, मैं भी जेल यात्रा पे चला जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं है मेरे पास। तो हाथ जोड़कर विनती है कि सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।